बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए, वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है। देखिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी, बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर गया और जिन्होंने भी ये टिकटें शिकटें ली हुई है ना इंडिया पाकिस्तान के मैच की, भाई फाड़ दो, क्योंकि पाकिस्तान बाइकआउट कर गया T20 वर्ल्ड कप का। हक के साथ बस एज ए मुस्लिम खड़े हो जाया जाता है, और स्पेशली जब सामने वाले लोग भी मुसलमान हो। वो होम मिनिस्टर है, फैसला तो रावलपिंडी से जो भी ऑर्डर आएंगे वहीं पे होगा, तो भाई आप उनसे वैसे ही पूछ लीजिएगा। वो कहते जी वजीर आजम साहब बाहर है तो इस वजह से मैं वो नहीं करता, मतलब मजाक कर रहे हैं। ये पोरकी, ये बड़ा कटोरा, ये अरे भाई इनकी अभी आता हूं ना मैं हकीकत पे, ये बाइकआउट करेंगे, अरे सवाल ही नहीं पैदा होता है। जिम्बाब्वे से पेल गए, फिर इनको अफगानिस्तान ने पेल दिया, फिर ये 24 के वर्ल्ड कप में यूएसए से पिट गए। अब ना ये डर गए हैं, अब इन्होंने ना बांग्लादेश के साथ सहारा लेके ना, उनकी दीवार के साथ हाथ रख के सहारा लेके ना ये भी भाग गए हैं। इनको डर था इस बार कहीं हमें फिर इंडिया या यूएसए ना पेल दे। अगर मुस्तफिजुर रहमान को ना निकाला जाता तो बांग्लादेश को कोई सिक्योरिटी थ्रेट ही नहीं था। मुस्तफिजुर रहमान खेलने जाए तो कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, अगर ना खेलने जाए तो सिक्योरिटी थ्रेट है। ये डबल स्टैंडर्ड है चिमा साहब, इसे डबल स्टैंडर्ड कहते हैं। वो कहते हैं जंग में हमने हराया है, ये दावा भी उन्होंने किया है। मई वाला जिक्र वो कुछ करे या ना करे, लेकिन मई का जिक्र शहबाज शरीफ और ये जितने भी कड़े हो जाते हैं, तो ओ भाई उससे निकल आओ ना। क्रिकेट में अगर हम उनके साथ खेलते तो हम क्रिकेट में उनको हराएं, इंडिया को, अच्छी बात है, और सही जबरदस्त तरीके से हराएं तो तब मजा आएगा। वो जंग भाई फौज का काम है, क्रिकेट प्लेयर्स का काम है। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट दुनिया से आज एक बड़ा अपडेट आ गया है। आईसीसी ने ऑफिशियली बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और अब पाकिस्तान बोल रहा है हम भी बॉयकॉट करेंगे। वाह भाई वाह, जो टीम खुद ग्रुप स्टेज पार नहीं कर पाती वो वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने की धमकी दे रही है। बांग्लादेश का परफॉर्मेंस, प्रैक्टिस मैच लेवल एनर्जी और इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशंस, स्टेडियम भरने के बजाय एक्सक्यूजेस भर दिए गए। और पाकिस्तान कभी पिच का बहाना, कभी पॉलिटिक्स का रोना, कभी ट्रैवल इश्यूज, मतलब जब ट्रॉफी जीतने का चांस कम हो तब बॉयकॉट कार्ड एक्टिवेट। इस बीच इंडिया क्वाइटली प्रिपेयरिंग, कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग और ट्रॉफीज के लिए गेम प्लान रेडी। नो ड्रामा, ओनली परफॉर्मेंस। वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी, स्टेज चाहिए तो स्किल चाहिए। सिर्फ सिंपैथी से क्वालिफिकेशन नहीं मिलती। कमेंट करो और बताओ भिकमंगे ड्रामा किंग्स का नेक्स्ट एपिसोड क्या होगा। हमारा भाई, हमारा प्यारा दुलारा लल्ला मुन्ना, उसको DICC ने बाहर कर दिया है, उसके साथ जाती हुई है बांग्लादेश के साथ। तो अब इन्होंने कहा भाई लोगों कि हम भी बाइकआउट कर सकते हैं, हम हमारे प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहाँ हैं? वो कहीं गए होंगे भाई कटोरा लेके कहीं, वो पता ही है तुम लोगों को कैसे क्या करके आते हैं ये। उस तरीके से इनका क्या सिस्टम रहता है भाई, बाहर जाके इनका ये रहता है कि जैसे मान लो भीख ले ली किसी से, पैसा ले लिया। अब होता क्या भाई लोगों, देखो हमारे जो कई बारी एरिया में ऐसे दुकानें होती हैं, लाला जी की दुकान, करियाने की दुकान होती है, भाई पुराने वाला पैसा दे जाओ और नए वाला सामान ले जाओ। इनका ऐसा होता है कि इन्होंने मान लो पैसा ले लिया, कर्जा वर्जा ले लिया, पहले वाला देता नहीं है, दूसरे वाला जाके कहते हैं देखिए हमारे साथ जाति हो रही है, भारत ने जाति करी है, उनके कुछ लोग आए थे हमारा मुंह रिपटी आके चले गए, हमें बचाओ। तो इस चक्कर में इमोशनली उनको कर करा के, क्योंकि धर्म का हवाला दे के भाई लोगों ये फिर वहां से पैसा ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं। फिर उसके बाद भाई बंदा फिर दोबारा इनसे कर्जा मांगता है कि भाई दे दो, हमने वापस दे दो, भाई तुम्हें पैसा दिया था। फिर ये भाई सीधी पॉइंट खोल के खड़े हो जाते हैं कि हम पे तो है नहीं, जो है ले लो। वो कह रहे भग तेरी चले जाए यहाँ से, दफा हो जाए यहाँ से, इसको 2 4 10 10 20 रुपया दो, इसको दफा करो यहाँ से। तो ये इनकी भाई लोगों को टेक्निक रहती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आज बात होगी बायकॉट की, नहीं बॉयकॉटा बोलते हैं। पहली बात तो ये पोर की, इनको ये बॉयकॉट की स्पेलिंग, बायकॉट की स्पेलिंग, बॉयकॉट, ये बायकॉट की स्पेलिंग इनको पहले को चैंपियन ट्रॉफी में पता लगी थी कि कैसी होती है। ठीक है, ये इसमें इनको नहीं पता था उससे पहले, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा चीजें चल रही थी, भारत ने कहा कि हम नहीं आ रहे वहां पे, तब इनको पता लगी थी ये चीजें। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, खबरों को लेके क्या खबर है, क्या स्टेटमेंट आई है ये ट्रॉफी चौर की, मोहसिन नकवी की, मैं ये बता देता हूं। बांग्लादेश तो भाई स्टैंड ले गया, भले ही फुद्दू स्टैंड लिया था, अब करो भाई ऐसे और ऐसे, एग्री ऐसे, डिसएग्री ऐसे। बांग्लादेश तो जो भी था, जैसा भी था, जितने भी जोगा था भाई, वो स्टैंड ले गया। और मैंने ये अप्रिशिएट भी किया था उस दिन की, यार जो भी था यार भाई स्टैंड ले गए यार भाई आखिरी तक। मतलब उनको ये था कि मैं चला जाऊंगा DICC, तो जा रहे, मैं सच में चला जाता, जाता नहीं जाता है
फिर पाकिस्तान ने अगर एंड पे ये नौसरबाजी और लोचतनी करनी थी कि जी बाइकआउट कर देंगे हम बांग्लादेश के पीछे लग के, और बांग्लादेश की वजह से पाकिस्तान भी क्रिकेट को बाइकआउट कर देगा T20 वर्ल्ड कप को, तो फिर हमने वो लड़ाई क्यों की थी जो कि हमने चैंपियन ट्रॉफी के टाइम पे की थी कि जी हमें T20 वर्ल्ड कप के लिए भी अलग वेन्यू चाहिए। अगर हमने एंड पे आके टट्टी करनी थी, अगर एंड पे आके हमने हक देना था किसी और की वजह से, तो फिर हमने इतना कोतखाना और तमाशा क्यों लगाया था। अभी इंडिया से जुतियां खा रहा है ये बांग्लादेश, ठीक है, अब हम पाकिस्तानियों ने इनको उठा लिया, और भाई ये कल को दोबारा उधर चले जाएंगे। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये कल को दोबारा उधर चले जाएंगे, ये इनका फड्डा बाद में ठीक हो जाएगा और पाकिस्तान ने अकेला रह जाना। मैं सबसे पहले ना ये लॉजिक वाली और सेंस वाली सच्चाई वाली बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये तो बातें होगी जो मैंने आपसे पूछी थी। मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें की हैं, जिसमें मोहसिन नकवी ने जी बोला है कि जी अगर आईसीसी 21वीं टीम स्कॉटलैंड अनाउंस कर सकता है तो बेटा 22वीं टीम फिर आप अपनी और अनाउंस कर लो, जो कि पाकिस्तान की जगह पे होगी। देखो, कोई भी बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होके भूल भुड़क्कड़ से तो ऐसी बातें नहीं ना बोलेगा। ऑब्वियसली बात है, प्रूफ के साथ और एविडेंस के साथ बंदा ऐसी बातें बोलता है। अगर मोहसिन नकवी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इतनी वो बड़ी बड़ी बातें बोल के गए हैं, तो ऑब्वियसली बात है उस बात के पीछे वो जो जड़ थी, या एक टाइम पे ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ेगी है? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया को दिखाने के लिए करनी पड़ी थी, जेशा को दिखाने के लिए करनी जा रही थी। और उनको ये बातें बेसिकली पाकिस्तान ने आईसीसी को नहीं सुनाई, ये पाकिस्तान ने जेशा और इंडिया को सुनाई है बातें, जिसमें उन्होंने ये चीजें बोली हैं कि जी बाइकआउट करने जा रहा है जी पाकिस्तान भी। 21वीं टीम अगर आपने स्कॉटलैंड रखी है तो 22वीं टीम भी अपनी ढूंढ लो, क्योंकि पाकिस्तान अपने भाई बांग्लादेश के साथ बाइकआउट करने जा रहा है। क्योंकि बांग्लादेश ने तो जीत जीत के ट्रॉफियां जिस तरह अलमारी भर दी हुई है, और हमने भी जीत जीत के ट्रॉफियां जिस तरह अलमारी भर ली हुई है, मुझे लगता है हमें शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान को सबसे पहले एक बात पे शर्म आनी चाहिए, जिस तरह की क्रिकेट पिछले 4-5 आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान ने खेली है ना, खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मेरा दिल करता है ये जुत्ती उतार लूं मैं और ये पाकिस्तान टीम को मारूं। इतनी घटिया क्रिकेट हम लोग खेल रहे थे आईसीसी इवेंट्स में, और हम अब आई थिंक लोग क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले क्या बोलेंगे, और यार ये पाकिस्तान वाले डर गए हैं, यार ये पाकिस्तान वाले डर गए हैं, क्योंकि ये हर आईसीसी टूर्नामेंट में ना किसी छोटी टीम से हार जाते हैं। 22 में ये जो है वो जिम्बाब्वे से पेल गए, फिर इनको अफगानिस्तान ने पेल दिया, फिर ये 24 के वर्ल्ड कप में यूएसए से पिट गए। अब ना ये डर गए हैं, अब इन्होंने ना बांग्लादेश के साथ सहारा लेके ना, उनकी दीवार के साथ हाथ रख के सहारा लेके ना ये भी भाग गए हैं। इनको डर था इस बार कहीं हमें फिर इंडिया या यूएसए ना पेल दे। बाद में लोग ये बातें करेंगे, लोग ये बोलेंगे, लोग ये नहीं बोलेंगे कि जी बांग्लादेश ने बाइकआउट किया और साथ पाकिस्तान भी बाइकआउट कर गया। कभी आपने जिंदगी में ऐसा सुना है कि ये एक टीम बाइकआउट करके गई है, साथ दूसरी टीम भी बाइकआउट करके जा रही है? फिर मोहसिन नकवी साहब ने एक और बात बोली कि जी बांग्लादेश के साथ ज्यादती की जा रही है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती की जा रही है। चलो जी ठीक है जी, मानना जी बांग्लादेश के साथ बड़ी ज्यादती की जा रही है और बांग्लादेश बहुत मासूम है और बांग्लादेश के साथ खुल्लम खुला ज्यादती की जा रही है। मुझे एक बात बताओ, जब ठीक एक महीना पहले जब आईपीएल की ऑक्शन हुई है, जब मुस्तफिजुर को 9 करोड़ में केकेआर ने उठाया, तब क्या बांग्लादेश सोया हुआ था? उसको नहीं था पता कि जी हमारे प्लेयर्स तो इंडिया में सेफ ही नहीं है? नहीं, ठीक एक महीना पहले या 10-15 दिन पहले जब आईपीएल की ऑक्शन होती है, तब क्या बांग्लादेश ने चिट्स पी हुई थी? क्या तब बांग्लादेश की गवर्नमेंट या बांग्लादेश का बोर्ड जो है वो बूटी पी के सोया हुआ था, चिट्स पी के, फीम पी के सोया हुआ था कि जी उसको नहीं था पता जी हमारे प्लेयर्स इंडिया में सेफ है या नहीं है?